जय साथियों, आपका आपके अपने परिवार द बेस्ट अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 12 के हिंदी के ग्रामर के 3 टॉपिक को लेकर आए, जिसका नाम है रस, छंद और अलंकार। इन तीनों टॉपिक से 2-2 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं हर साल और फिक्स से भी पूछे ही जाएंगे। इस तरह से कुल मिलाकर आपके 6 अंक इस वीडियो से पक्के हो जाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं रस को। तो रस कहते किसे? किसी काव्य या कहानी को पढ़ने व सुनने या किसी नाटक को देखने से हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। अब देखिए, रस कई प्रकार के होते हैं, 11-12 प्रकार के होते हैं, जिसमें से हम लोगों को केवल 2-3 ही पढ़ना है और उसी में से आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, हम पहला देखते हैं हास्य रस। हास्य रस कैसे कहते किसे हैं? तो देखिए, यदि विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से हास नामक अस्थायी भाव की उत्पत्ति होती है तो वहां पर हास्य रस होता है। अथवा इसको हम एक अन्य परिभाषा लिख देंगे कि जब किसी वस्तु या व्यक्ति की वेशभूषा, वाणी, चेष्टा, आकार आदि में आई विकृति को देखकर सहज ही हंसी आ जाए तो वहां पर हास्य रस होता है। इसमें से हम कोई भी परिभाषा लिख देंगे तो चल जाएगा। और सभी रस में केवल यही पर अस्थायी भाव इसका चेंज होगा, यानी यहाँ पर हास्य है तो करुण रस में जाएंगे तो करुण हो जाएगा, और शांत रस में जाएंगे तो शांत रस, किसी भी रस में जाएंगे तो केवल उसका अस्थायी भाव चेंज जाएगा और परिभाषा सेम टू सेम रहेगी। सभी अलंकार की परिभाषा सेम टू सेम रहेगी सभी रस की। तो इसका एग्जांपल देख लेंगे कि शीश पर गंगा से, भुजनी में भुजंगा से, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो यहाँ पर श्री शंकर की बारात की बात हो रही है कि वहां पर सभी बाराती लोग भूतों की तरह गए थे और शंकर भगवान के भी भुजाओं में और सर में सांप थे, तो सभी वहां के घर के लोग हंस रहे थे, तो वहां पर हास्य रस उत्पन्न हुआ था। अगला देख लेते हैं करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। इसका पर बस सेम वही लिख देंगे, जहां पर स्थायी भाव की जगह वहां पर शांत रस, उसमें हास्य रस था तो यहाँ पर करुण रस हो जाएगा, सेम टू सेम। तो इसको लिख देंगे कि जब शोक नामक का स्थायी भाव बी भाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग करता है तो वहां पर करुण रस होता है। अर्थात अस्थायी भाव, बी भाव और अनुभाव के मिलने से जब शोक नामक का स्थायी भाव उत्पन्न होता है तो वहां पर करुण रस होता है। अथवा इसको एक अन्य परिभाषा भी लिख लेंगे, दोनों में से कोई भी परिभाषा लिख सकते हैं। किसी प्रिय वस्तु, व्यक्ति के नष्ट हो जाने से जब हृदय शोक से भर जाए तो वहां पर करुण रस होता है। अब इसका एग्जांपल देख लेंगे। बैठी खिन्ना एक दिवस गे में थी वे अकेली, आके अंशु दृग युगल में थे धरा को भिगोते। यानी आपके पवन भूतिका नामक चैप्टर से लिया गया है और इसमें बताया जा रहा है कि राधा जी अपने घर में अकेली बैठी थी और उनके आंखों से आंसू बह रहे थे, तो इसमें करुण रस हो गया। अब अगला रस देख लेते हैं वीर रस। तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है और इसका भी सेम टू सेम परिभाषा, वहां पर स्थायी भाव चेंज कर देंगे, केवल उत्साह लिख देंगे। तो परिभाषा सेम हो जाएगी, जब भी भाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत हो तो वहां पर वीर रस होता है। अथवा इसका भी एक अन्य परिभाषा भी लिख देंगे, या तो ये लिखिएगा या तो ये लिखिएगा कि किसी कठिन काम को करने अथवा किसी दुर्दशा को मिटाने या युद्ध करने के लिए मन में उत्पन्न होने वाले उत्साह से वीर रस की उत्पत्ति होती है। इसमें से आप कोई परिभाषा लिख लीजिएगा, वैसे यही अच्छी है। किसी कठिन काम को करने के लिए, किसी दुर्दशा को मिटाने के लिए या युद्ध करने के लिए मन में उत्पन्न होने वाले उत्साह से वीर रस की उत्पत्ति होती है। अथवा अगर ये आप लिखेंगे तो केवल अस्थायी भाव चेंज कर दीजिए, कोई भी रस की परिभाषा बन जाएगी 1 मिनट में। अब इसका उदाहरण हम देख लेते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह झांसी रानी लक्ष्मीबाई है और इसके लेखक जो हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी, उन्हीं की पुस्तक से लिया गया है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से अकेले लगी थी, वहां पर वीर रस उत्पन्न हुआ था। अब अगला देख लेते हैं, और इन 3 रसों में से एक रस आपके एग्जाम में जरूर दिया जाएगा। अब आप बात करेंगे श्रृंगार रस या अन्य शांत रस की, तो ऑप्शनल में इनमें से तीनों में से कोई एक न एक दिया रहेगा जरूर। अब अगला देख लेते हैं, आगे देखेंगे छंद को। तो छंद में चौपाई, सोरठा, दोहा, तीनों में से एक को पढ़ेंगे, तीनों को पढ़ लेते हैं। तो चौपाई एक सममात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अब इसका हम एग्जांपल देखेंगे। तो बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, तनु बिनु परस नयन बिनु देखा, गए घराड़ बिनु बास असेखा। अगर आप इसको एग्जांपल लिख देंगे तो भी आपको 1 ही नंबर मिलेगा, इसलिए आपको इसका स्पष्टीकरण भी करना पड़ेगा। तो इसमें आपको गिन कर दिखाना पड़ेगा कि इसमें 16 मात्राएं हैं या नहीं है। तो चलिए इसका नोट डाउन करते हैं। तो इसमें छोटी की मात्रा है तो 1, छोटाऊ है तो 1 1 1, छोटे सिंगल है। अब एक इसमें बड़ी की मात्रा है तो 2 हो जाएगा, इसमें छोटा है तो 1 और ये 2,
सिंगल सिंगल, दो दो। अब गिन लेंगे 1 2 3 4 5 2 7 1 8 2 10 11 12 और ये 12 4 16 हो जाएंगे, यानी इसमें टोटल मात्रा 16 हो गई। अब इसमें आप देख लीजिए 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2, तो इसमें भी 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16, इसमें भी टोटल 16 मात्राएं मिलेगी। इस तरह इसमें भी गिन लेंगे तो इसमें भी 16 मात्राएं, इसमें भी 16 मात्राएं मिलेगी। अब इसके लिए भी 1 लिखा जाता है, छोटी के लिए भी 1 लिखा जाता है, छोटाओं के लिए भी 1 लिखा जाता है, और बड़ाओं, बड़ा, बड़ी, इन सब के लिए डबल लिखा जाता है। या इसमें संयुक्त अक्षर हो तब भी और या अंक की मात्रा हो तब भी इसमें डबल यूज किया जाता है। अब देख लेते हैं अगला छंद देखते हैं। तो अगला छंद है आपके बीच में दोहा। तो दोहा क्या होता है? दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। एग्जाम में लिखेंगे सीधा कि दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है और इसमें भी 4 चरण होते हैं और इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, यानी इसके विषम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, यानी कि सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। अब इसका हम एग्जाम्पल देख लेंगे। तू मेरी भव बाधा रव राधा नागरी सोई, जातन की झाई पर है श्याम हरित दुति होई। अब इसको भी स्पष्टीकरण करना पड़ेगा, नहीं तो एक ही नंबर मिलेगा। तो बड़े की मात्रा है तो ये डबल हो जाएगा, बड़ी है तो डबल हो जाएगा, सिंगल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल। अब इसको गिन लेंगे, सम चरणों में आपका 11 और विषम चरणों में 13, तो यहाँ पर 13 मात्रा होनी चाहिए। तो 2 1 3 2 5 2 7 1 8 1 9 और 2 11 2 13, तो यानी आपका सही है 13 मात्रा है इसके पहले चरण में और इसके तीसरे चरण में भी 13 मात्रा होनी चाहिए। तो 2 1 3 1 4 2 6 2 8 1 9 2 11 2 13, और इसके भी तीसरे चरण में और पहले चरण में 13 मात्रा है, इसलिए आपका हो जाएगा दोहा। और इसमें आप निकालेंगे तो 11 आएगा और इसमें भी ज्ञात करेंगे तो 11 ही आएगा। सिंगल 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 डबल सिंगल 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 डबल सिंगल। अब इसमें भी लीजिए 1 2 3 2 5 6 6 3 9 2 11, इसलिए दोहा आ गया। अब अगला देख लेते हैं सोरठा। सोरठा किसे कहते हैं? तो सोरठा से हम दोहे का उल्टा रूप होता है, ये अभी एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है क्योंकि दोहे का उल्टा है तो सेम ही रहेगा। सोरठा दोहे का उल्टा होता है और इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं थी, यानी उसमें पहले और तीसरे चरण में 13 थी और इसमें पहले और तीसरे चरण में 11 मात्रा हुई। तो इसको हम ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर 11 निकालना है तो 2 1 3 1 4 2 6, ये छोटा ओ की मात्रा है तो सिंगल हो जाएगा, और ये भी सिंगल ये डबल है तो डबल। 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11, यानी इसमें टोटल 11 मात्रा हो गई इसमें। अब इसमें भी आपकी 11 होनी चाहिए। तो 1 2 3 सिंगल सिंगल डबल सिंगल 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 डबल सिंगल, तो इसका हम जोड़ लेंगे 1 2 3 1 4 1 5 1 6 1 7 2 9 और ये 2 11 होगी आपकी मात्रा। अब इसमें भी गिन लीजिए आपकी 13 होनी चाहिए, तो सिंगल डबल डबल। अब जोड़ लीजिए इसको 1 2 3 4 5 2 7 1 8 2 10 2 12 1 13, इसमें 13 मात्रा होगी। उसी तरह इसमें भी ज्ञात करेंगे तो 13 मात्रा निकल जाएगी। अब अगला छंद देखिए। 3 छंद आपको बता दें, तीनों छंद में से कोई एक छंद आपको जरूर फंस जाएगा और उसमें से अगर नहीं भी फंस रहा है तो ऑप्शन में इसमें से कोई ना कोई जरूर दिया रहेगा तीनों में से। अब देखते हैं अलंकार। तो अलंकार कहते किसे हैं? तो काव्य या कहानी की शोभा बढ़ाने तत्वों को अलंकार कहा जाता है। अब इसमें से हम देख लेते हैं 3-4 अलंकार को, उसमें से देखने को जरूर मिलेगा एक। तो देखते हैं अनुप्रास अलंकार सबसे पहला। तो अनुप्रास अलंकार होता क्या है? तो जहां पर समान वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है, यानी चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। देख लीजिए यहाँ पर च, यहाँ पर च, यहाँ पर च, यहाँ पर च, 3 बार च है, 4 बार हो गया, और एक ल ल ल ल, कई बार ल है कई बार च है, यानी उपयुक्त वाक्य में च और ल वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसका स्पष्टीकरण लिखना बहुत जरूरी है, अगर नहीं लिखेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। तो इसमें अनुप्रास अलंकार होता है, तो जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब अगला देख लीजिए यमक अलंकार। तो यमक अलंकार क्या होता है? जब किसी वाक्य में कोई एक शब्द एक से अधिक बार आए और भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट करे तो वहां पर यमक अलंकार आता है, यानी एक ही शब्द होगा जो 2 या 2 से अधिक बार या 1 से अधिक बार आएगा, लेकिन हर शब्द में अलग अलग उसका मतलब रहेगा।
जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, काली घटा का घमंड घटा नभ मंडल तारक वृंद खिले। यहाँ पर पहली घटा और दूसरी घटा, दो घटा दिया है, तो इसका स्पष्टीकरण लिख लेंगे कि यहाँ पर घटा शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है, और पहली घटा का अर्थ बादल, यानी काली घटा काला बादल का घमंड घटा, घटना माने कम होना, यानी इसका अर्थ है कम होना और इसका अर्थ है बादल। तो इसका स्पष्टीकरण लिख देंगे कि यहाँ पर घटा शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है, पहले घटा का अर्थ बादल है और दूसरी घटा का अर्थ कम होना, अतः यहाँ पर यमक अलंकार है। सिंपल। अब देखते हैं अगला अलंकार। अगला अलंकार आप लोगों के बीच में है यह रूपक अलंकार। तो जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए वहां पर रूपक अलंकार होता है, यानी जहां उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाए वहां पर रूपक अलंकार होता है। अब बात है कि उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। तो उपमेय में जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है, और जिससे की जाती है, जिसकी की जाती है वह उपमान होता है। यहाँ पर जिससे रहेगा, जिससे तुलना की जाए वो उपमेय और जिसकी की जाए वह उपमान होता है। तो एग्जाम्पल देख लेंगे, चरण कमल बंधु हरिराई, यानी चरणों की तुलना कमल से की जा रही है, सॉरी कमल की तुलना चरणों से की जा रही है, किसके, हरि के चरणों से की जा रही है कमल की तुलना। तो उपमेय क्या हो जाएगा, इसमें चरण हो जाएगा, यानी चरण से की जा रही है कमल की तुलना, तो कमल की जा रही है तो उपमान हो गया और उपमेय हो गया आपका चरण, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार है, लिख देंगे। अगला देखिए, अगला देखते हैं उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार क्या होता है, तो इसमें जब दो वस्तुओं की तुलना की जाए अथवा जब उपमेय की तुलना उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। अथवा इसमें यह भी लिख सकते हैं कि जब दो वस्तुओं की तुलना किसी धर्म के आधार पर की जाती है अथवा किसी समानता के आधार पर की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। तो इसका उदाहरण लिख लेंगे, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। इसका एग्जाम्पल आप कोई सा भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, केवल इसी का रहना चाहिए, आपको पूरे दो अंक मिलेंगे। तो इसका एग्जाम्पल लिख देंगे, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। अब इसका स्पष्टीकरण भी लिखना पड़ेगा। तो इसमें उपमेय क्या है, किससे की जा रही है तुलना, तो मुख से की जा रही है। किसकी की जा रही है, चंद्रमा की की जा रही है, मयंक की। मयंक चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। अब किस आधार पर की जा रही है, तो मनोहरता के मतलब उसका मोहने के आधार पर की जा रही है, मनोहर के आधार पर की जा रही है। और उसमें वाचक शब्द क्या है, जो समानता दोनों में दिखा रहे हैं, तो सम माने बराबर, यानी दोनों का मनोहरता दोनों में बराबर है। वाचक शब्द कई होते हैं, जैसे सा, जैसे आदि, ये सब वाचक शब्द हैं। तो इसमें समान धर्म के आधार पर की जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। अब देखते हैं अगला अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, होता नहीं है, केवल संभावना व्यक्त की जाती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इन अलंकार में फिक्स है कि आपको मनो, मनु, जानो, जनु, ज्यों इत्यादि दिया जाएगा, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार आप मार सकते हैं आसानी से। तो इसका उदाहरण देख लेंगे, मानो बांसों में घुन बनकर सत सत हाहाकार खड़ा है। ये आपका उदाहरण हो गया। आप कोई सा भी उदाहरण लिख लीजिएगा उत्प्रेक्षा अलंकार का। अब इसका स्पष्टीकरण भी लिख देना पड़ेगा। तो इसका स्पष्टीकरण लिख देंगे, यह जो घून है, घून में हाहाकार होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। और एक और भी ट्रिक है, जो मनो मनो जनो जनहु, तो यहाँ पर दिया है, तो इससे भी हम पहचान लेंगे कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये आपके टोटल हो गए 6 अंक। यहाँ पर आप रस, छंद और अलंकार देख लिए, तो इससे आपके 6 नंबर पूरे फिक्स हो गए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।